नीपा से यहाँ तक गुलिस्तान जोहर तक गए 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, टिक 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 करके। इतनी मनसूबा नज़र दी है। गेट से हम लोग अपनी गाड़ी को बाहर नहीं निकाल सकते, और अगर निकालते हैं तो हमारे सस्पेंशन की ऐसी की तैसी है। रोड इतने ख़राब हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आप देखें, कराची यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरने वाली इसी सड़क को यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है। कराची यूनिवर्सिटी के बराबर में एनएडी यूनिवर्सिटी है और इसके पीछे दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी वाक़ हैं, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो तालिब इल्म हैं आते हैं और इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। बीआरटी की तामीर की वजह से इनकी आमदोरफ्त मुतासिर हुई है और यूनिवर्सिटी पहुँचने में ताख़ीर होती है। ये सड़क आगे मौसमिया तक जाती है, जहाँ पर मेमन अस्पताल, किरण अस्पताल और दीगर अस्पतालें वाक़ हैं। वहाँ पर जो लोगों की आमदोरफ्त भी मुतासिर होती है, क्योंकि इसी सड़क पर कई मकामात पर कट दिए गए हैं या अभी ज़ेर तामीर हैं और लोग अस्पतालों तक वक्त पर पहुँच नहीं पाते। बीआरटी रेड लाइन जो शहर के मुस्तकबिल की उम्मीद थी, आज ताखीर, धूल और ट्रैफिक की अलामत बन गई है। धूल मट्टी की वजह से भी कुछ कस्टमर नहीं आ रहे कि जैसे बाहर नहीं बैठ रहे हैं ये, और अल्लाह आपका भला करे। रोड की वजह से आधा होटल भी गया हुआ है, हालांकि ये जो हिस्सा था किचन टूट गया है, अभी दूसरा वगैरह बनवाया है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। यूनिवर्सिटी रोड के किनारे कायम सैकड़ों कारोबार इस मंसूबे की जद में आ चुके हैं। कई दुकानें बंद हुई, कई लोगों की आमदनी आधी रह गई। ये टूटा हुआ है लेकिन टाइम लगता है, रश भी हो जाती है। रोड का भी इधर चला रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। और 2021 से चल रहा है, 26 भी खत्म होने वाला है, अभी तक ये काम हमारा फाइनल नहीं हुआ है। बारिश के दौरान जो गड्ढे खोटे हुए हैं ना, सारा पानी इसमें निकल जाता है, फिर ट्रैफिक जाम हो जाती है। एक के बस मसले के बाद दूसरे मसले भी खड़े हो जाते हैं। आप यकीन करें कि 2-2 गाड़ियाँ घर में जाम पड़ी हुई हैं। इसको बनाने में इनको इतना क्या मसला है कि इतना अरसा लगा दिया है। हमारा टाइम भी जाता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, आधा घंटा हम इधर ही लेट हो जाते हैं। नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप यकीन करें थोड़ा दूर जाते हैं, नमाज पढ़ने टाइम पे जा नहीं सकते। बीआरटी की तामीर के दौरान सड़कें तो मुतासिर हुई, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की जो ड्रेनेज लाइन है वो टूट चुकी है, और जिसकी वजह से जो ड्रेनेज का पानी है उसकी निकासी नहीं हो रही। उसके साथ ही जो पानी की लाइन है और गैस की लाइनें भी मुतासिर हुई, और यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी और गैस की सप्लाई में जो तातुल आया। यहाँ के लोगों का कहना है कि ड्रेनेज लाइन मुतासिर होने की वजह से जो उनके घरों का निकासी आब का निज़ाम है वो मुतासिर हो रहा है, और उनका पड़ोस और घरों में अभी तक पानी जमा है। मगर सवाल ये है कि मंसूबा इतनी ताखीर का शिकार क्यों हुआ। माहिरीन के मुताबिक कई जगहों पर इन लाइनों के नक्शे भी दस्तयाब नहीं थे। इसका एक तो ये रीज़न है कि हमारे जो डिले हुआ है उसमें ये डिफरेंट इदारों की कोऑर्डिनेशन वो नज़र आती है हमें अपेरेंटली के जो एक बहुत बड़ा रीज़न था इसकी डिलेज़ का। अभी कम से कम 5 से 6 इदारे बनते हैं, जिसमें वाटर शहर AWSC है जो अपना वाटर और सीवेज को देखते हैं, उसकी मेजर लाइंस गुजरती हैं यहाँ से। फिर आपका के है के इलेक्ट्रिक, उसकी बहुत बड़ी हाई टेंशन यहाँ से वो गुजरता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह हमारे उसमें कॉरिडोर में जो है इससे रिलेटेड मतलब गैस से रिलेटेड और फिर टेलीकॉम, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं होता, कोई मैपिंग नहीं होती, तो हम हिट एंड ट्राई पे तो ये ज़्यादातर कर रहे होते हैं कि भाई एक एस्टिमेशंस होती हैं इदारों के पास कि हमारा सर्टन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से गुजर रहा है। मंसूबे की इब्तदाई लागत तकरीबन $490 मिलियन थी, मगर रुपए की कदर में कमी, महंगाई और तामीराती अखराजात में इजाफे के बाद ये लागत अब 100 अरब रुपए से भी तजावज़ कर चुकी है। जो चेंज आया है वो तकरीबन $10-15 मिलियन का आया है कॉन्ट्रैक्ट्स वेरिएशन। उसमें ज़ाहिर है इन्फ्लेशन का फैक्टर था, लेकिन हुआ ये है कि उसमें हमारा जो रुपये डिवैल्यूएशन है वो 3 टाइम्स बढ़ गई है, कम से कम डबल हो गई। ख्याल है जब ये ऑपरेशनल चीज़ें जब प्रिक्योर की जाएंगी ना, ये डबल से ऊपर चला जाएगा मामला। यानी कि 78 बिलियन को आप कर लें, डबल 150 बिलियन तक टच कर रहा होगा जब कंप्लीट कर रहा होगा प्रोजेक्ट, या उससे भी ऊपर मेरी अजम्पशन है। 180 रुपीज़ का था जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डॉलर, अब हो गया 300 समथिंग जो भी हम इस वक्त डॉलर रेट है। तो आप सोचेंगे जब बसेस प्रोक्योर हो रही होंगी अगले 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो ये हो सकता है 400 पे चला जाए डॉलर। तो रुपी इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है।
सिंध हुकूमत ने सुस्त रवि का इल्जाम आयद करते हुए लाट 2 का कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया। अब मिक्स ट्रैफिक लाइन और ड्रेनेज का काम FW के हवाले किया गया है। कानून आपको इस बात की इजाज़त देता है कि अगर किसी सरकारी इदारे के साथ आप इंगेज करेंगे तो उस सरकारी इदारे के साथ आपको प्रोक्योरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सिंध हुकूमत ने बिकॉज टारगेट ये था कि फौरी रिलीफ कराची वालों को देनी है, उन लाखों अफराद को जो सड़क इस्तेमाल करते हैं। फैसला ये हुआ कि इसको सरकारी कंपनी यानी कि FWO से हम मिक्स ट्रैफिक लेन और जो ड्रेनेज का काम है वो कराएं, BRT वाला काम ना कराया जाए। वो वर्क उनको अवार्ड कर दिया गया और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 रोज़ हुए हैं उनको काम दिए हुए। काम तेज़ी के साथ चल रहा है, ड्रेन के ऊपर भी साइमल्टेनियसली काम हो रहा है और सड़क को वाइड करने के लिए और सड़क को बेहतर बनाने के लिए भी काम चल रहा है। टारगेट जो कट ऑफ है हमारा गालिबन 31 जुलाई का है, जब तक ये सारा काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। नुमाइश चौरंगी से शुरू होने वाली BRT कराची यूनिवर्सिटी, मौसमियात और उसके बाद कैंट से होती हुई माडे कॉलोनी पहुंचेगी और माडे कॉलोनी से यहाँ पे मलिर हाट आएगी जो उसका आखिरी स्टॉप होगा। अभी हमने जो ये विज़िट किया है इसमें मलिर कैंट से लेकर मलिर हाट तक हमें कहीं पे भी कोई तामीरात नज़र नहीं आ रही, ना ही कोई स्टाफ नज़र आ रहा है। ये नुमाइश चौरंगी से लेकर जो मलिर हाट का 26 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है जो BRT ने तय करना है। हुकाम के मुताबिक मिक्स ट्रैफिक लाइन जल्द बहाल कर दी जाएगी, लेकिन असल BRT मंसूबा अब भी कई मराइल से गुजरना बाकी है। स्टेशन, बसें, IT सिस्टम, अमले की तरबियत, सब कुछ अभी होना बाकी है। ये अगर हम अज्यूम करते हैं कि 2 साल 2.5 साल में बन जाता है स्मूथली, उसके बाद फिर इसकी बसेस की प्रोक्योरमेंट, उसका पूरा एक ट्रेनिंग पीरियड, उसकी पूरी एक टेस्टिंग और ट्रायल का पीरियड होता है, और फिर ह्यूमन रिसोर्स पे और कॉन्ट्रैक्टर्स को जो जिन्होंने चलाना है ये बसेस, उनका एक प्रोसेस होगा हायरिंग का, उनकी ट्रेनिंग का। तो इट कैन टेक अप टू, मेरा अपना अजम्पशन है, ज़ाहिर है हम तो एक एनालिसिस ही रख सकते हैं सामने। मेरे आई थिंक इट कैन गो अप टू 3-4 ईयर्स कम से कम। BRT मंसूबे में ताख़ीर होगी, इसकी तायीद कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब भी करते हैं। BRT देखें अभी तो बड़ा काम उसके अंदर होना है, बसेज आएंगी, इट विल टेक टाइम, लेकिन BRT से ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ इस वक्त उन लोगों को है जो नीपा के रश में फंसते हैं। तो हम उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करने में इस वक्त लगे हुए हैं। होपफुली जो टाइमलाइंस हमने तय किए हैं उन टाइमलाइंस को इंशाल्लाह अचीव किया जाएगा। रेड लाइन को पाकिस्तान का पहला माहौल दोस्त BRT मंसूबा करार दिया गया। इब्तिदा में मंसूबा था कि बसें बायोगैस पर चलेंगी, मगर अब हुकूमत इलेक्ट्रिक बसों की तरफ जा रही है।